श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आमतौर पर व्यवसाय या नौकरी में आपका हर दिन एक जैसा नहीं होता। कोई दिन खराब हो जाए तो आप परेशान होने लगते हैं, जिसका असर आपके आने वाले दिन पर भी पड़ता है। ऐसे हालात से निकलने के लिए गीता में लिखा गया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा अच्छे के लिए ही हो रहा और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह उपदेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हुआ या जो होने वाला है दोनों ही आपके हाथ में नहीं था। लिहाजा अपने अंदर नकारात्मक सोच लाने की तुलना में आने वाले दिन के लिए बेहतर योजना बनाने से ही आपकी समस्या दूर हो सकती है। बहुत ज्यादा अधिक बोलने वाले से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से सच देखने वाली बात पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानी आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से देखने वाली बात सच नहीं होती। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। बदलाव ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी नौकरी या व्यवसाय में आए छोटी बड़ी बदलाव से या तो हम आहत होते हैं या फिर घबरा जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि बदलाव ब्रह्मांड का नियम है जो किसी भी हालत में होकर रहेगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी भी तरह के बदलाव के लिए अपने आप को कैसे तैयार रखते हैं। अगर आपने इन हालातों के लिए खुद को पहले से ही तैयार किया है तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कई बार हम किसी भी काम को करने से पहले उससे मिलने वाले फल की चिंता करने लगते हैं। इस वजह से जिस समय हमें कर्म पर फोकस करना चाहिए हम वह भी नहीं कर पाए। नौकरी पेशा लोग और व्यवसाय करने वाले लोगों को चाहिए कि वह फल की तुलना में काम पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आप काम पर ज्यादा फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए बेहतर होगा। लिहाजा फल की चिंता किए बगैर पहले अपने काम को शिद्दत से करना ज्यादा जरूरी है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसकी मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीद के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चित, निष्पक्ष और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलने, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड आवश्यक ही मिलेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछे नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणाम को पूर्ण रूप से भोग ना ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हें के आधार से पर चलकर उन्हें के जैसे बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जी। मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीज और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से अंधकार समाप्त हो जाता है,
उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ध्यान का प्रकाश डालकर उजागर करें तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाएं। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वह किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हो वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता की 5वां उद्देश्य है लालच और गुस्सा। ये दोनों मुसीबत है। अक्सर अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में आपके सामने ऐसे कई मौके आए होंगे जब आपके अंदर लालच या गुस्सा आया होगा। गीता के अनुसार जिस किसी ने इन दोनों चीजों पर नियंत्रण पा लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इन दोनों चीजों से बचें। अधिक लालच जहां आपका बड़ा नुकसान कर सकता है, वही जरूरत से ज्यादा गुस्सा आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उसे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता का छठा उपदेश यह है, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान न जताए, अन्यथा वह काम शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों जीवन की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया हैं। क्रोध करना व्यर्थ। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बने कानून यानी कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। यह शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। उपकार की वजह परोपकार करें और चिंता की वजह चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चलें, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन सुधर जाए। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल ना हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंद कर रह जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की लालसा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य अपने जीवन में सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। किसी भी जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा की उम्मीद नहीं रखता। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएंगे। किसी चीज से जुड़ाव महसूस करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन कई बार आपका यही जुड़ाव आपके असफल होने की वजह बन जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी एक नौकरी या ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं तो वहां के लोगों से आपका जुड़ाव निश्चित है। लेकिन अगर आपको अपने करियर में तरक्की करनी है तो आप उसे समय दर समय अपनी नौकरी या काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। बगैर इसके आप खुद को सफल नहीं बना पाएंगे। आपको हमेशा अपने दिमाग में यह रखना चाहिए कि आप इस दुनिया में खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसीलिए किसी चीज या जग से जरूर से ज्यादा लगाव आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गीता का 7वां उपदेश यह है
कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में शिवय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। गीता का 8वां उद्देश्य है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृष्टराज का राज्य गद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा। अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया है। आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वह चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। गीता का 9वां उपदेश यह है, अध्यात्म से जुड़े एक आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों के बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर विश्वास कम होता जाएगा। इसीलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी फल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो कर्म करें और ईश्वर पर भरोसा करें। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राय दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी है जो हो गया वह अच्छा हो गया, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कही बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करे। रावण बुद्धिमान आवश्यक था किंतु ज्ञानी नहीं। उसके अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई काम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक की सीमित है। उसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण न किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक ले जाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म चरण सीमा पर होगा तब तब उसका विनाश कर धर्म की पूर्ण स्थापना हेतु में अवश्य अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन में सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए और ना ही अमृत के लिए शोक करते हैं। गृहस्थी वह समझ में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना, धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। गीता में ध्यान करने के लिए रोजाना निकाले जाने वाले समय को किसी की सफलता के लिए काफी अहम बताया गया है। गीता के अनुसार अगर आप रोजाना के काम से अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर कुछ मिनट ध्यान करते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इससे आपके दिमाग को शांत करने और अपने काम को दोबारा से बेहतर तरीके से शुरू करने में खासी मदद मिलेगी। गीता का 10वां उपदेश है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, कितनी चोरियां हो रही है, कितना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वह समय आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है, जो परेशान है उसे और परेशान करो। यही तो हो रहा है आजकल। खाने को तो सब इंसान है लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो।
बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वह भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहां कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है।